मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस को ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस कीजिए कि मत कीजिए, सबकी संपत्ति जो है वो एक समान हो जाने वाली है। सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने, आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करो तो नहीं करना चाहिए। बट ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये करते हैं, अब उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। आपकी मरहम पट्टी अभी काम नहीं आएगी, मुझे इस फॉर्मूले पर बताइए ना, क्या करेंगे इस मरहम पट्टी को लगा के? मत कीजिए, मरहम पट्टी हो ही नहीं सकता है। अब ये आपने जो इसे कहते हैं डॉक्टर साहब ने एकदम यहाँ देसी भाषा में चीरा बड़ा लगा दिया, गहरा लगा दिया है। अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो है एक नंबर के बेईमान है और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है। सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ के जरिए ले लेंगे तो हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि भैया जितना भी पैसा है उसको देखेंगे किसके पास कितना है, उसको लेकर दूसरों को बांटेंगे। ठीक है, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा मिलकर गुरु और चेला दोनों 100 के 100% संपत्ति आपकी जाने वाली है। बेकार ही मेहनत कर रहा है हर कोई व्यक्ति यहाँ पर। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं, इसकी माँ का भोला चेहरा। हेलो नमस्कार, जय हिंद और जय श्री राम। दोस्तों, पप्पू के चेले पप्पू से भी बड़े वाले पप्पू हैं। क्या मतलब इसका? मतलब क्या इसका? मतलब पार्टी के बड़े नेता तो रायता फैलाते हैं, पर चमचे उसे समेटने तो आते हैं, पर समेटते वक्त खूब गलतियां करते हैं। लगभग वही गलतियां जो कि पप्पू करता है। कहते हैं ना, जैसा गुरु वैसा चेला। आप सही बोल रहे हैं। ऐसा ही एक आइटम नंबर है तहसीन पूनावाला, जो कि कांग्रेस पार्टी में तो है नहीं, लेकिन हर मीडिया में, हर डिबेट में वो पहुंच जाता है कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयान को डिफेंड करने। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी ये सोचते रहते होंगे ये चीज है क्या, कौन है, क्यों है? इसको हर बात में उंगली करने में मजा आता है और ये हर नेता के हर बयान को करेक्शन भी करता है। एक हिदायत है सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने, आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करो तो नहीं करना चाहिए। तू है कौन रे? और अपनी फजीहत कराता है। आज की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डिबेट वीडियो बहुत ही देखने में इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखें और यार एक लाइक जरूर दे दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन जरूर कर दें। पिक्चर चालू करो बे। मतलब अब तो मुझे लगता है कि आपको अपने बिजनेस को ब्रेक लगा देना चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर बिजनेस कीजिए कि मत कीजिए, सबकी संपत्ति जो है वो एक समान हो जाने वाली है। क्यों जबरदस्ती का एक्साइटमेंट, क्यों जबरदस्ती की मेहनत, क्यों जबरदस्ती की भागदौड़? क्योंकि साल के अंत में राहुल जी ने तो फॉर्मूला बता ही दिया है क्या होगा। बड़ों से पैसा लेंगे, जिन्होंने अपनी कह दीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, उनसे पैसा लेंगे और फिर वो सब में आपस में बांट देंगे। तो भाई आप मेहनत काहे करें फिर? थैंक यू रूपिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला इसलिए। लेकिन दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सुबह जब मैंने ये बयान पढ़ा, एक्चुअली मुझे सुबह एक बहुत सीनियर वरिष्ठ ऑफिसर ने ये बयान भेजा, और जब मैंने देखा मैं खुद हैरान था इसे देखकर। और मैंने जो कांग्रेस के टॉप लीडरशिप है जो भी है उनसे मैंने व्हाट्सएप पे मैंने उनको ये बयान भेजा, और इमीडिएटली कांग्रेस ने कहा कि ये सही नहीं है। अब सैम ने जो बात कही नहीं कही उसने व्यक्तिगत तौर से कही, इसमें कांग्रेस का नहीं, न इसके मैनिफेस्टो में दिखा है। अब बार बार मेरी एक हिदायत है सैम को, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को कि कैमरा देखकर एक्साइट मत हो, आप मत बात कीजिए कैमरा के सामने, आपको नहीं आता मीडिया के सामने बात करो तो नहीं करना चाहिए। बट ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, ये करते हैं, अब उसको कोई कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड नहीं, जहाँ तक मुझे समझ में आता, कांग्रेस ने इसे ऑफिशियली क्लैरिफाई भी किया है। हाँ, लेकिन कांग्रेस की मैं ज़रूर इस चीज़ को मानता हूँ कि कांग्रेस को अपने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को सुधारना चाहिए। सिर्फ लोगों को बॉयकॉट करते उससे कुछ हासिल नहीं होगा। एक्चुअली वो क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, पॉजिटिव एजेंडा पे उस पे चलना चाहिए। और लास्ट चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये आपकी मरहम पट्टी अभी काम नहीं आएगी। मुझे इस फॉर्मूले पर बताइए ना तहसीन पूनावाला, क्या करेंगे इस मरहम पट्टी को लगा के? रूपिका जी, अब मार दिया सैम पित्रोदा ने। अब फायदा नहीं है ना, ये करने से वो करने से ना हो, नहीं हो पाएगा ना। अब मुझे ये बता, मत कीजिए, मरहम पट्टी हो ही नहीं सकता है। अब ये आपने जो इसे कहते हैं डॉक्टर साहब ने एकदम यहाँ देसी भाषा में चीरा बड़ा लगा दिया है, गहरा लगा दिया है। अब उसके बारे में जरा समझा दीजिए। वुंड इज नाउ ओपन, प्लीज एक्सप्लेन ये है क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि तहसीन पूनावाला जो मेहनत कर रहे हैं, वो जो अलग अलग तरीके से अपना धन जो है मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो इसीलिए अमीर हुए हैं क्योंकि आप जो हैं एक नंबर के बेईमान हैं और आपकी संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है। गरीब होना यहाँ पर ब्लेसिंग है, अमीर होना इस देश में सरासर पाप है, मान लीजिए ना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है ही नहीं। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। फाइन। और कांग्रेस, एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, जो राहुल गांधी का, पर बात कर रही हूँ, मैनिफेस्टो नहीं, राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे, मैं सैम पे बात नहीं करना चाहता हूँ। कह रही हूँ आज मरहम पट्टी नहीं चल सकती है आपकी। नहीं, मैं सैम पे कर ही नहीं रहा हूँ मरहम पट्टी। राहुल गांधी पर भी बात कीजिए। मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दें मैं राहुल गांधी पर ही कर रहा हूँ।
क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। राहुल गांधी कहते हैं वेल्थ को लेकर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसके बारे में सर्वे किया जाएगा, और दूसरी तरफ सैम पित्रोदा जो है एक फॉर्मूला सुझाते हैं। शिवम त्यागी, मैं ना जोड़ूं इन दो सिरों को, क्रोनोलॉजी ना समझूं मैं, शिवम त्यागी? नहीं, रुबिका जी, आप तो जोड़ ही रही हैं, पूरा हिंदुस्तान भी जोड़ रहा है, और जोड़े भी क्यों ना। मैं तो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में हम सब करेंगे क्या, हमारे बच्चे करेंगे क्या, आप ये तो बताइए। जिस तरीके से कहते हैं, सैम पित्रोदा कहते हैं कि 55% जो है वेल्थ जो है उसको डोनेट कर दिया जाना चाहिए, या डेथ के बाद 55% जो है वो स्टेट के पास चला जाना चाहिए, बचा 45% उसको मुझे लगता है वक्फ पे जरिए ले लेंगे, तो हम क्या करेंगे। मुझे लगता है कि हमारे बच्चे तो भीख मांगेंगे आने वाले समय में, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, पारसी हो, पिछड़े हो, दलित हो, SC हो, ST हो, OBC हो, सब हो वही करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का प्लान तो यही है। राहुल गांधी कहते हैं कि हम वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि भैया जितना भी पैसा है उसको देखेंगे किसके पास कितना है, उसको लेकर दूसरों को बांटेंगे। ठीक है, अब है किसके पास नहीं है, उनके पास नहीं जो इस देश में घुसपैठी है। अब घुसपैठी कौन है, जो बाहर से आए हैं। वरना अगर मैं रुबिका लियाकत की बात करूं, या फिर मैं बात करूं तहसीन पूनावाला की, या फिर शिवम त्यागी की भी, जो भी हिंदुस्तानी है उनके माँ बाप ने इतनी पूंजी तो कम से कम जोड़ी होती है कि अपने बच्चे को घर दे दें, अपनी कोई सोने की चीजें हो वो दे दें, लेकिन वो तो सब चला जाएगा, तो बचेगा क्या भाई, हमारे बच्चे क्या करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि ये न्यूज 18 के स्टूडियो में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, कुछ मत कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी, सैम पित्रोदा मिलकर गुरु और चेला दोनों 100 के 100% संपत्ति आपकी जाने वाली है। बेकार ही मेहनत कर रहा है हर कोई व्यक्ति। कहीं पर कोई रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में कहा जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो सरकारी नौकरी और अपॉर्चुनिटीज की है गरीबों के लिए, जैसे बिहार में ब्राह्मण गरीब है। तीसरी बात मैं दोबारा से कह रहा हूं, कहीं पर भी किसी का सोना मंगलसूत्र लेकर किसी और को नहीं दे रहे। मंगलसूत्र अगर किसी ने इस देश के लिए कुर्बान किए वो सोनिया जी है। मंगलसूत्र किसी का गया है तो ऑक्सीजन के समय लोगों का मंगलसूत्र उठ रहा है, जिस ऑक्सीजन के ऊपर एक सरकार ने GST लिया है उसके लिए मंगलसूत्र गया, उसके लिए सरकार माफी मांगे। जो मंगलसूत्र महिलाओं के सिर में वो छीनने वाली ये सरकार है, इसने महिलाओं के मंगलसूत्र छिनाए। ये सरकार की बात कर रहे हैं, ये देश को लूटने का काम कर रहे हैं, ये देश के गरीब का पैसा लूटने का काम कर रहे हैं। आप लोगों ने अचानक इनहेरिटेंस टैक्स को हटाया था। आप बोलते हैं ये कैसे आप जोड़ लेते हैं कि अल्पसंख्यकों में बांट दिया जाएगा और फला चीज कर दी जाएगी और ये चीज कर दी जाएगी। क्रोनोलॉजी समझिए ना सर, एक टाइम पर एक एक बयान सिरों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको सारी पिक्चर क्लियर नजर आएगी कि एक आदमी जो सोच रहा है उसके पीछे का विचार क्या है, विचार क्या है। आप ये कह रहे हैं वो अभी तहसीन पूनावाला आप क्या कह रहे थे, पूरा बयान सुनाइए। पूरा बयान सुनाऊंगी तो और एक्सपोज हो जाएंगे आप मनमोहन सिंह का। होगा खाली अल्पसंख्यक नहीं बोला था, फिर कहा था कि इस देश के रिसोर्सेज का पर पहला हक मुसलमानों का है। ये गलत कहा है उन्होंने ये बात, ये गलत है रुबिका जी, आप गलत है। और आदिवासी भी कहा था। गलत नहीं है, पूरी स्पीच सुनेंगी तो गलत नहीं है सर। आई चैलेंज यू, चैलेंज लग गई, आई चैलेंज यू, लग गई चैलेंज। I मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उन्होंने कहा है इस देश पर, आपने सवाल पूछा, जवाब देने का अधिकार दीजिए। पर पहला हक मुसलमानों का ये गलत है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल गलत है। उनके शब्द थे पहला क्लेम, मांग, हक नहीं, अधिकार नहीं। आप गलत है, शब्द क्लेम है उसमें ही आप गलत है, और क्लेम में और हक में फर्क है। ये आपसे ज्यादा कोई नहीं। दूसरी चीज उन्होंने अपने बयान में कहा तो क्लेम और अधिकार में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, जैसे हिंदू और हिंदुत्व में अलग अलग बातें होती हैं। बस इन चमचों का काम यही है, फैले हुए रायते पे पोंछा लगाना और फिर अपने मालिक से शाबाशी ले जाना। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और यार वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें आपको वीडियो कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।